नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मुद्रा ज्ञान में। जिसमें हम बात करते हैं भारतीय नोटों और सिक्कों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर के 1 रुपी सिल्वर कॉइन के बारे में जानकारी। आज हम जानेंगे कि जॉर्ज फिफ्थ किंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा, इसके सिक्के की स्पेसिफिकेशंस और कौन सा सिक्का कंट्रोवर्सी की वजह से आज लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये तक जिसकी कीमत पहुंच चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं जॉर्ज फिफ्थ किंग के 1 रुपये कॉइन के बारे में, तो वो ये है। इसके अगर हम ओवर साइड की बात करते हैं तो ओवर साइड में मिडल में जॉर्ज फिफ्थ किंग का पोर्ट्रेट है, इंपीरियल क्राउन और इंपीरियल कॉलर के साथ, और रिम में लिखा हुआ है सर्कुलर में जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर, और जो इसका रिम है वो टूटेड रिम है। और अगर हम बात करें इसके रिवर्स साइड के बारे में, टेल्स मतलब, तो मिडल में 1 रुपी इंडिया इंग्लिश में, उसके नीचे मिंटिंग ईयर 1917 न्यूमेरिकल्स में, और उसके नीचे उर्दू में 1 रुपी लिखा हुआ है। और ये सब डबल लाइन्ड सर्कल के बीच में है। और अगर हम सर्कल के बाहर देखते हैं तो बहुत सुंदर एक फूलों का डिज़ाइन बना हुआ है। अगर हम इस माला में जो फूल हैं उन्हें हम समझ जाएंगे तो हम आसानी से ये समझ पाएंगे कि कौन से कॉइन फेक हैं और कौन से कॉइन ओरिजिनल। तो इस माला के अंदर केवल 4 तरीके के फूल हैं, और वो 4 तरीके के फूल क्यों हैं चलिए अब हम बताते हैं। यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटिश इंडिया में 4 देश आते थे। पहला था इंडिया, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। तो ये चारों फ्लावर्स उन चारों देशों के नेशनल फ्लावर हैं। सबसे पहले इंडिया का लोटस, उसके बाद इंग्लैंड का टूडल रोज, आप देख सकते हैं टॉप राइट और टॉप लेफ्ट में टूडल रोज है, और मिडल में आयरलैंड का शैमरॉक, और बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट में स्कॉटलैंड का नेशनल फ्लावर थीसल है। तो ये चारों फूल चारों देशों के नेशनल फ्लावर्स को दर्शाते हैं। और इसका जो रिम है वो टूथेड रिम है। और अगर हम बात करें इसके एजेस के बारे में तो वो रीडेड एज है। और अगर हम बात करें इसके स्टैंडर्ड वेट के बारे में तो वो है लगभग 11.59 ग्राम्स। और अगर हम बात करें इसके स्टैंडर्ड डायमीटर की तो वो है लगभग 30.5 मिलीमीटर्स। और अगर हम बात करें इस कॉइन में आने वाले रेयर पिग कॉइन के बारे में तो वो है 1911 का, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1911 में जो कॉइन आए थे उसके अंदर यहाँ पर इंपीरियल जो कॉलर है उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिफेंट। अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ, ये जो एलिफेंट है 1911 वाले कॉइन्स में ये एलिफेंट की जो ट्रंक और लेग्स थी वो थोड़ी शॉर्ट कर दी गई थी, जिससे वो एलिफेंट की जगह पिग जैसा ज़्यादा दिख रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो पिग है वो अनक्लीन अपवित्र माना जाता है। इसलिए कंट्रोवर्सी की वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी उसने मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स सर्कुलेशन से बाहर कर दिए थे, वापस ले लिए थे। और कुछ कलेक्टर्स और कुछ लोगों ने इन कॉइन्स को होल्ड कर लिया था, जिसकी वजह से आज ये कॉइन बहुत बहुत ज़्यादा रेयर हैं। इसी वजह से इनकी जो एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस है वो लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये तक है। अगर आपके पास ये कॉइन पिग कॉइन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं 1911 का ये वाला पिग कॉइन है, तो आपको फाइन कंडीशन में लगभग 5,000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में लगभग 7 से 8 हज़ार और यूएनसी कंडीशन में 10,000 रुपये तक दिला सकता है एक कॉइन।
और अगर आपके पास ये पिग कॉइन नहीं है और कोई नॉर्मल जॉर्ज 5th किंग का कॉइन है सिल्वर 1 रुपी, तो वो भी आपको लगभग 800 से 1000 रुपये तक दिला सकता है। अगर आपके मन में भी हैं नोट और सिक्कों से जुड़े हुए सवाल तो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।